अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। यह है थर्ड जनरेशन टोयोटा हाइलक्स सर्फ SSRX 1997 फेसलिफ्ट मॉडल 2014 एमएनसीटी क्लियर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 45 एंड ये अवेलेबल है न्यू एतिहाद कार सेंटर रिंग रोड पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों का बजट कम है एंड आप लोगों को एक 4x4 गाड़ी चाहिए तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है हाइलक्स सर्फ। एक तो एक मिड साइज 5 सीटर SUV है, लुक्स के हिसाब से खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है, ऊपर से टोयोटा भी है, पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है और इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स भी आते हैं जो कि आज भी फॉर्च्यूनर वगैरह ऑफर नहीं करती। एंड हाइलक्स सिर्फ हाइलक्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि फॉर्च्यूनर रेवो के ऊपर बेस्ड है, यानी इनका चेसिस सेम होता है। जस्ट अगर आप लोग देखें तो हाइलक्स के पिछले वाली साइड पर आप लोग को एक बेड मिल जाता है, उस बेड को पूरा करने के लिए इसमें एक बॉडी ऐड कर दी जाती है जिससे एक हाइलक्स सर्फ बन जाती है। सो ये चीज़ें आप लोगों को इसमें मिल जाती हैं। इंटरनेशनली हाइलक्स सर्फ फॉररनर के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा ये थर्ड जनरेशन टोयोटा हाइलक्स सर्फ है। इसकी प्रोडक्शन 1996 से लेकर 2002 तक हुई थी। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी कर दिया था एंड इनका जो कोड नंबर है वो है N180। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स ऑन के ऊपर नए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये हाइलक्स सर्फ का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। अब ये लुक्स के हिसाब से काफ़ी खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। एक तो ये टू टोन कलर में है, ऊपर से ये फिर SSRX वेरिएंट है। हेडलाइट्स की बात की जाए तो इसमें मिल जाएंगे सिंपल से हेडलाइट्स विद हैलोजन बल्ब और ये फेसलिफ्ट वाले हेडलाइट्स है। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये क्रोम और ग्रे फिनिशिंग के साथ इसके सेंटर में टोयोटा का लोगो भी मिल जाता है। लेफ्ट फेंडर के ऊपर यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी लगा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके फ्रंट बम्पर की तो इसमें आप लोगों को ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बम्पर प्रोटेक्टर है और इसमें आफ्टर मार्केट 2 लाइट्स वगैरह भी ऐड की गई हैं। साथ ही यहाँ पे हाइलक्स सर्फ की बैजिंग भी मिल जाती है। तो फ्रंट लुक से ये बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। एक तो इसमें आप लोगों को जो है ओवर फिंडर्स मिल जाते हैं, ऊपर से ये टू टोन कलर में है, तो हाइलक्स सर्फ हर चीज़ में ऊपर है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो हाइलक्स सर्फ एक मिड साइज SUV है और ये फेसलिफ्ट SSRX वेरिएंट है। अब ये लुक्स के हिसाब से खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं। अगर बात की जाए इसके अलॉय व्हील्स की तो इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल्ड 16 इंच अलॉय व्हील्स विद 265/70 R16 टायर प्रोफाइल। ABS इसमें स्टैंडर्ड है। ये रियर व्हील ड्राइव होती है और 4x4 भी है। फिर इसमें आप लोगों को मिल जाते हैं ओवर फेंडर्स जो कि आज भी लैंड क्रूजर वगैरह ऑफर नहीं करती। फेंडर के ऊपर यहाँ पे ऑरेंज कलर के इंडिकेटर भी लगे हैं और यहाँ से काफ़ी वाइड लुक भी प्रोवाइड करती है। फिर इसमें साइड स्टेप भी लगी हुई है जो कि एल्यूमिनियम के है। डोर्स के ऊपर प्लास्टिक का यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये लुक्स के हिसाब से खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है क्योंकि ये टू टोन कलर में है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है बॉडी कलर में रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स। अब सारे ही वेरिएंट्स में सनवाइजर स्टैंडर्ड आते हैं। फिर ये है SSRX वेरिएंट। सो इस वेरिएंट में आप लोगों को प्री इंस्टॉल सनरूफ भी मिल जाता है जो कि हाइलक्स सर्फ में ये चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। रूफ रेल्स है जो कि SUV टच देने के लिए इसमें लगी है। फिर इसकी जो रेयर विंडोज़ है ये हल्की सी टिंटेड है क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की हैं। अगर बात की जाए इसके रियर व्हील्स की तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है। ये रियर व्हील ड्राइव होती है और इसमें ABS इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से ये हाइलक्स सर्फ कहीं से पुरानी लुक प्रोवाइड ही नहीं करती। बैक लुक की बात की जाए तो ये हाइलक्स सर्फ का फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था और ये SSRX वेरिएंट है। सो इस वेरिएंट में आप लोगों को सनरूफ नहीं मिलता। सो यहाँ पर सिर्फ हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प प्रोवाइड किए गए हैं विद वॉशर और इसकी रियर विंड स्क्रीन टिंटेड भी है और ये अप एंड डाउन भी होती है जो कि सिर्फ हाइलक्स सर्फ ये चीज़ ऑफर करती है। साथ ही यहाँ पे वाइपर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप लोगों को इसमें बड़ा सा स्पेयर टायर भी मिल जाता है जो कि इसके कवर के अंदर लगा हुआ है और ये ओपन हो जाता है ईजिली। यहाँ पे एक लॉक सा भी दिया हुआ है। जैसे आप इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे तो ये राइट साइड की तरफ मूव हो जाता है। फिर इसी टेल गेट के ऊपर हाइलक्स सर्फ की बैजिंग दी गई है। SSRX वेरिएंट की बैजिंग आप लोगों को मिल जाती है। इसमें G वेरिएंट भी अवेलेबल है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ हुआ है। बाकी रेयर बम्पर की बात की जाए तो ये मेटल का बना हुआ है, साथ ही यहाँ पे ज़रा प्लास्टिक का भी यूज़ हुआ है और इसमें सिंगल एग्जॉस्ट का यूज़ हुआ है जो कि राइट साइड पे अवेलेबल है। सो लुक्स के हिसाब से ये हाइलक्स सर्फ आज भी कहीं से पुरानी लुक प्रोवाइड नहीं करती। इंटीरियर की बात की जाए तो ये डुअल टोन कलर में है, ग्रे विद ब्लैक
और इस हाइलैक्स सर्फ में कुछ इस तरह के फीचर्स भी आते हैं जो कि आज तक फॉर्च्यूनर वगैरह ऑफर नहीं करती, और ये फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड हैं। ये वेरिएंट है SSRX। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो यह है टोयोटा का 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद लेदर स्टिचिंग एंड एयरबैग। इसके जी वेरिएंट में डिफरेंट स्टीयरिंग व्हील आप लोगों को मिल जाता है। इसके हेडलाइट्स में कोई ऑटो ऑन ऑफ का फीचर मौजूद नहीं है, जबकि इसके जी वेरिएंट के हेडलाइट में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर प्रोवाइड किया जाता है। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट और रेयर वाइपर के कंट्रोल्स आ गए हैं। मीटर की बात की जाए तो इसका मीटर लुक्स के हिसाब से ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे आप लोगों को टेम्परेचर की गेज मिलेगी, 7000 का RPM, 180 तक स्पीड लिमिट, और राइट साइड पे फ्यूल की गेज मिलेगी। टोटल माइलेज की बात की जाए तो ये ड्रिवन है 93,000। और अगर बात की जाए इसके मजीद चीज़ों की तो मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। तो देखिए, इसमें हमारे पास डिफरेंट से लाइट्स आती हैं, जैसे कि ऑयल टेम्परेचर की है, उसके बाद एयर बैग, सीट बेल्ट और बैटरी और चेक लाइट, ऑयल वगैरह की लाइट आएगी। बस ये बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। अगर बात की जाए इसके पिलर्स की तो यहाँ पे ग्रिप हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं क्योंकि ये SUV है। मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है और क्वालिटी वगैरह अभी तक मेंटेन है क्योंकि ये टोयोटा है। डैशबोर्ड के सेंटर में यहाँ पे डिफरेंट से चीज़ें मिल जाती हैं। क्या तो ये वाला जो एरिया है ये ब्लैक कलर में है। इसके सेंटर में 2 एयर वेंट, हैजर्ड बटन, डिफॉगर, डिजिटल क्लॉक है और यहाँ पे कप होल्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसके नीचे वाली साइड पे इसके AC कंट्रोल्स आ गए जिनमें ऑटो का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की जाए तो वही जापानीज का इसमें लगा हुआ है और इसमें CD प्लेयर, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। फिर नीचे वाली साइड पे यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है और साथ ही यहाँ पे एस्ट्रे है, सिग्नल लाइटर है और फिर से यहाँ पे थोड़ी सी और स्पेस मिल जाती है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है विद 4x4। 4x4 में हमारे पास यहाँ पे L4, न्यूट्रल और H है और इसके अलावा यहाँ पे ऑडी का बटन भी दिया हुआ है। ऑडी का बटन मतलब ये काम करता है, अगर आप कहीं पे जा रहे हो और अगर आपने कोई एकदम गाड़ी को बढ़ाना है तो आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो गाड़ी का RPM ज़रा हाई हो जाएगा तो गाड़ी ज़रा और पावर पे आ जाएगी। बस इसका ये काम है। और फिर ये वाला जो एरिया है ये भी आप लोगों को ब्लैक कलर में मिल जाता है। फिर इसमें ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ी स्पेस दी गई है। और अगर बात की जाए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जिसमें पावर ECT के फंक्शंस दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूं, ये देखें, ये एक इसकी पावर भी है। आप लोगों को ये 90s क्रोला में भी ये चीज़ मिल जाती है। हैंड ब्रेक की बात की जाए तो ये लेदर फिनिशिंग के साथ है विद स्टोरेज स्पेस। अगर ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो वो भी नॉर्मल से साइज़ का है, उसमें आप लोग चीज़ें वगैरह भी रख सकते हैं। बात की जाए सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें 2 एयर बैग्स अवेलेबल है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और डैशबोर्ड के ऊपर। रेयर व्यू मिरर इसमें आप लोगों को सिंपल सा ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को वही ओल्ड स्टाइल में कंपास और इसमें आप लोगों को आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। लाइट को ऑफ कर सकते हैं, इसमें मोड दिए हुए हैं, एल्टीट्यूड और इस तरह की सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये आप लोगों को ओल्ड गाड़ियों में मिल जाती हैं और हाइलैक्स सर्फ या प्राडो वगैरह में। साथ ही यहाँ पे इसके रीडिंग लाइट्स है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्लाइडिंग और टिल्ट दोनों के ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। वैनिटी मिरर की बात की जाए तो यहाँ पे कोई जो है वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड के लिए मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए पैसेंजर के लिए तो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, तो वही ओल्ड स्टाइल में है। सनरूफ की बात की जाए तो देखिए, सनरूफ कुछ वेरिएंट्स में आते हैं, कुछ में नहीं। जैसे कि ये SSRX वेरिएंट है, इसमें भी आते हैं, कुछ में नहीं आते। G वेरिएंट में तो आप लोगों को मिल ही जाता है, पर इसका जो साइज़ है ये भी काफ़ी ह्यूज है। ये सनरूफ आज तक फॉर्च्यूनर वगैरह ऑफर नहीं करती, जो कि उनका एक ड्रॉबैक भी है। फिर साथ यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ फिर एक और लाइट प्रोवाइड की गई है। और इसकी रूफ लाइनिंग की बात की जाए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और नीट एंड क्लीन है कंडीशन के साथ। सीट्स की बात की जाए तो सीट्स इसके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये लेदर की फिनिशिंग के साथ आप लोगों को मिल जाती है। तो सीट्स भी इसके ड्यूल टोन कलर में है और कुशनिंग वगैरह भी इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर स्टीयरिंग की राइट साइड पे बात की जाए तो यहाँ हमारे पास आप लोग के लिए एयर वेंट्स दिया है और साथ ही यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी जो रे विंडो है उनको आप यहाँ से ही अप एंड डाउन कर सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे फॉग लैम्प का बटन दिया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। चले मैं इसको प्रेस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके।
तो यहाँ से ये कंट्रोल होती है, आप लोग देख सकते हैं। ये चीज़ सिर्फ हाइलैक्स सर्फ ऑफ़र करती है, इसके अलावा किसी भी वेरिएंट में आप लोगों को ये चीज़ नहीं मिलेगी। अगर बात की जाए इसके ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी लुक्स के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे फैब्रिक का डिज़ाइन मिल जाता है जो कि इसके सीट्स के ऊपर भी कंटिन्यू है। फिर ये वाला जो एरिया है ये फिर से ब्लैक है, यहाँ पे साइड विंडोज पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली ऑटो है, साइड मिरर के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन ये रिट्रैक्ट नहीं होते, सिर्फ उसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जी वेरिएंट में रिट्रैक्टेबल दिए जाते हैं। फिर अगर बात की जाए तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे इसके ट्विटर पॉट्स अवेलेबल है, नीचे वाली साइड पे स्टोरेज स्पेस है और स्पीकर ग्रिल आप लोगों को मिल जाती है। तो ओवरऑल इंटीरियर की बात की जाए तो लुक्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म की भी लुक प्रोवाइड करती है। ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें कुछ इस तरह के फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि आज तक आप लोगों को फॉर्च्यूनर में नहीं देखने को मिलते। रेयर कैबिन की बात की जाए तो हाइलैक्स सर्फ स्पेस के मामलों में अच्छी खासी स्पेशियस है। वो इसलिए कि ये एक मिड साइज एसयूवी है, तो इसकी लेग स्पेस हेडरूम वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इसकी एंट्रेंस और एग्जिट वो भी आप लोगों को अच्छे मिलने वाली है। रेयर सीट्स की बात की जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है, ये फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है और इसमें आप लोगों को 2 हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। याद रहे कि हाइलैक्स सर्फ एक मिड साइज एसयूवी है और ये 5 सीटर कैटेगरी में फॉल करती है। फॉर्च्यूनर वगैरह 7 सीटर कैटेगरी में आती है, हाइलैक्स सिर्फ 5 सीटर कैटेगरी में आप लोगों को मिल जाती है। तो इसके सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इनको फोल्ड कर सकते हैं और इसके ट्रंक स्पेस को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें कोई आर्मरेस्ट वगैरह मौजूद नहीं है। लेग स्पेस की बात कीजिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, हालांकि अगले वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। फिर इसके सीट्स में डिफरेंट से पॉकेट्स वगैरह भी दिए गए हैं और रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे जो है कप होल्डर का भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है ना ये लोग पसंद भी करते हैं। फिर यहाँ पे एस्ट्रे प्रोवाइड की गई है, यहाँ इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है। व्यू को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे इसमें आप लोगों को सनरूफ मिल जाता है जो कि फॉर्च्यूनर वगैरह में आप लोगों को देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर बात की जाए रेयर डोर कार्ड्स की तो वो भी लुक्स के हिसाब से सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल रेयर कैबिन की बात की जाए तो स्पेस के मामलों में ये हाइलैक्स सर्फ अच्छी खासी स्पेशियस है। सनरूफ इसमें आप लोगों को मिल जाता है, इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल भी है। ट्रंक स्पेस को आप लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अब इस हाइलैक्स में डिफरेंट से चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले आप लोग इसके स्पेयर टायर को यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पे एक लॉक सा दिया हुआ है जिससे आप इसको ओपन करेंगे तो ये राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। फिर इसके ट्रंक को आप लोग इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जब उसको ओपन करेंगे तो याद रहे कि एक 5 सीटर हाइलैक्स सर्फ है, ये 7 सीटर कैटेगरी में आप लोगों को नहीं मिलती। तो इसकी ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पे बहुत सारा आप लोग सामान लोड अनलोड कर सकते हैं। इसके जो सीट्स है आप उनको फोल्ड भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैनुअल लॉक से दिए हुए हैं। और इसकी जो रेयर विंडोज़ है ये प्राइवेसी वाली है क्योंकि ये जापानीज़ इम्पोर्ट की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें रेयर AC वेंट्स भी मिसिंग है। ऑलरेडी मैंने बताया कि ये 5 सीटर कैटेगरी में फॉल करती है, तो इसकी जो ट्रंक स्पेस वगैरह है वो भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे आप लोग इसके जो टूल किट वगैरह इस तरह चीज़ें उनको यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो वैसे अगर देखा जाए तो 3rd जनरेशन हाइलैक्स सर्फ में बहुत सारे इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अब ये है SSR-X वेरिएंट। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का 3RZ FE जो कि तकरीबन 2700 सीसी होती है और ये पेट्रोल में है। फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, 4x4 भी है। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये प्रोड्यूस करती है 150 हॉर्स पावर विद 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पावर के लिहाज से एक पावरफुल इंजन भी है। सेम ही इंजन आप लोगों को टोयोटा के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी मिल जाता है। अब अगर फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो देखिए ये गाड़ियाँ 4x4 होती हैं, तो इन गाड़ियों की कोई फ्यूल एवरेज वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको प्यार से चलाएंगे तो ये 10 तक आप लोग को प्रोवाइड कर सकती है। बॉनेट के इनर साइड पे कोई भी इंसुलेशन का यूज़ नहीं हुआ। बाकी ओवरऑल अगर इंजन बे की बात की जाए तो वेल पैक्ड है, कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है, पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है और पावर के लिहाज से एक पावरफुल इंजन है ये। अच्छा, तो व्यूअर्स कैसे लगी आप लोगों को ये 3rd जनरेशन टोयोटा हाइलैक्स सर्फ SSR-X वेरिएंट? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।